Leadership in Delhi seek advice. Sing and dance. Tall Swedish blondie. Desert mystery. Make things happen. Any advice? It worked. The Bollywood guy. Double faced. दोस्तों इन सब के विषय में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आखिर ये अंग्रेजी के शब्द मैंने क्यों पढ़े, क्या वजह है इसके पीछे और किस महत्वपूर्ण केस से ये जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से पूरे भारत और विश्व के अंदर कोहराम मचा हुआ। दोस्तों जेफरी एप्स्टीन नाम का एक शख्स जो पहले तो एक टीचर था लेकिन बाद में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साथ ले आया और उनकी भूख को शांत करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसे आप पीडोफिलिया भी कहते हैं, जिसे कहते हैं छोटे बच्चों को, खास तौर पर छोटी बच्चियों को उन्हें डरा धमका कर सेक्स या उससे रिलेटेड ऐसे कामों में लगा देना जिससे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इस शख्स ने वही किया। इसकी अब मौत हो चुकी है। साल 2019 में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई, लेकिन इसकी मौत ऐसे रात छोड़कर चली गई जिसने न जाने कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर अमेरिका के पॉलिटिशियन या ये कहें दुनिया भर के पॉलिटिशियंस तक को भी लपेटे में लिया है या फिर उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से एप्स्टीन फाइल्स के विषय में पूरी बात करेंगे। हम शुरू करेंगे कि क्या है एप्स्टीन फाइल्स। तो दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स के अंदर 6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वीडियोस, फोटोज, ईमेल्स और कन्वर्सेशंस की फॉर्म में है, जिसमें तकरीबन 3.5 मिलियन टोटल पेजेस रिलीज हो चुके हैं। इसके अंदर वीडियोस हैं 2000, फोटोज या इमेजेस 1,80,000 या उससे भी ज्यादा हैं, ईमेल्स 100,000 या लाख से भी ज्यादा ईमेल है, डिजिटल डेटा है 300 GB से भी ज्यादा का, टेक्स्ट कॉल भी हजारों में है। छोटी बच्ची जो 14 साल की थी, उसके माता पिता ने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की और उसके खिलाफ इस मुकदमे में उसे कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन इतना हल्का था कि 18 महीने के अंदर उसने केवल 13 महीने जेल में काटे और उन 13 महीने में से भी हर हफ्ते 6 दिन और पूरे 12 घंटे के लिए उसे छोड़ दिया जाता था कि उसे कोई ऑफिस का काम करना है ताकि उसे आराम से बाहर की जिंदगी जीने को मिल सके। 2008 के बाद भी उसका एक्सप्लॉयटेशन रुका नहीं और उसने लगातार इन बच्चियों का शोषण किया और दूर दराज दुनिया से लाकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाया, जो आज एप्स्टीन सर्वाइवर्स के नाम से दुनिया भर के अंदर प्रचलित हो चुकी। दोस्तों अब बात करते हैं कि एप्स्टीन के साथ उसके इस घिनौने काम में कौन लोग शामिल थे जिनके नाम आए हैं और जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। दोस्तों आपको पता है कि बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों काफी नजदीक रह चुके हैं एप्स्टीन के। और बिल क्लिंटन के ऐसे कई फोटो हैं जिनमें उनके फोटो युवतियों के साथ भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा गेट्स के जैसे आपत्तिजनक फोटो आए हैं। उसने पूरे तरीके से लोगों का विश्वास उठा दिया है फिलैंथ्रोपी करने वाले लोगों के ऊपर से। बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट ने यह साफ तौर पर कहा है कि 2021 में उनके जो तलाक की वजह थी वह यही थी कि एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स शामिल है, उनके काले कारनामे इसके अंदर है। क्या दोस्तों ये सन की जेफरी एप्स्टीन केवल अमेरिका के अमीरों और राजनीतिज्ञों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने नेटवर्क इतना फैलाया था कि ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ ड्यूक्स को भी इसने अपने शिकंजे में लिया था। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेफरी एप्स्टीन जैसा व्यक्ति कहां इन बच्चियों के साथ शोषण करता था। आपको पता है इसके पास एक पाम बीच आइलैंड नाम का प्राइवेट आइलैंड और मेंशन है जिसके अंदर ये शोषण किया करता था। और जब जो बच्चियां इसका विरोध करती थी कई दफा उनको मारकर वहीं फेंक भी दिया जाता था। दूसरी जगह थी उसका प्राइवेट जेट जो उसने बोइंग के 727 विमान को कन्वर्ट करके बनाया था। इसका नाम लॉलिता एक्सप्रेस दिया था। लॉलिता एक मिड एज व्यक्ति, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक छोटी बच्ची का शोषण करता है, उसी के इर्द गिर्द बनाई गई पूरी एक कहानी है। आपको पता है जब उसके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया तो उसमें कई फोटो ऐसे मिले कि जिसमें उसने अपनी सनक को मिटाने के लिए इन बच्चियों के शरीर पर भी कुछ लिखा था, जैसा कि इस लॉलिता
उपन्यास में बताया गया है, इसके अंदर लिखा गया है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना सनकी था और कैसे बच्चियों का शोषण करता था, उन्हें डरा धमका कर अपने पास रखता था, उनका जीवन उसने नर्क बनाया था। दोस्तों, आखिर ये दरिंदा मरा कैसे? आपको पता है 2019 में ये फांसी के फंदे पर झूल गया खुद से, मतलब इसने सुसाइड किया। लेकिन आपको पता है इसकी इस सुसाइड में काफी लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखी गई। जैसे कि इसने इससे पहले जुलाई में भी एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद ये मैंडेटरी किया गया था कि इसके पास कोई सेलमेट होना चाहिए, अनिवार्य है। हालांकि उस रात इसका सेलमेट नहीं था। दूसरा, गार्ड्स को ये निर्देश थे कि हर आधे घंटे में उन्हें इसकी सेल के, इसकी जेल के या फिर जो बैरक में था उसके चक्कर लगाने हैं, लेकिन वे रात भर इंटरनेट चलाते रहे या फिर सो गए, उन्होंने चक्कर नहीं लगाए। तीसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगता है वो ये है कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, जिससे ये साफ नहीं हो पाया कि क्या उसने सुसाइड किया था या फिर उसे मारा गया है, किसी और तरीके से उसकी जान ली गई है। ये अभी भी चर्चा का विषय है। और दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन की इन फाइल्स के खुलने के बाद लोगों पर एक्शन भी हुआ है। आखिर कौन से देश हैं जहां एक्शन हुआ है? प्राइमरीली यूरोप के देशों में एक्शन देखने में आया है, जिसमें सबसे पहले पीटर मैंडलसन, जो यूके एम्बेसडर टू यूएस थे, उन्हें दिसंबर 2025 में इस्तीफा देना पड़ा। मॉर्गन मैक्सविनी, चीफ ऑफ स्टाफ यूके, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा फरवरी 2026 में, जब खुद कियर स्टारमर के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि सुल्तान अहमद बिन सुलेमान, डीपी वर्ल्ड के सीईओ, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से 2026 में। और एलेक्जेंडर एस्कोटा, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ लेबर, उन्हें 2019, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उसके दौरान। दोस्तों, बात करते हैं भारत की। आखिर भारत के संदर्भ में इन फाइलों के अंदर क्या है? दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस पर बहुत बुरे तरीके से मुखर हैं और वे इस बात को बार बार उठाते आ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की थी देश के प्रधानमंत्री मोदी से कि उनका नाम उन ईमेल्स में है जहां पर अनिल अंबानी बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन से कि दिल्ली सलाह चाहता है या न्यू दिल्ली सीक्स एडवाइस। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई का नाम 300 से भी ज्यादा बार इन एप्स्टीन फाइल्स में आया है। आपको पता है दीपक चोपड़ा नाम के एक वेलनेस गुरु का नाम उसके अंदर है, जो 20 बार से भी ज्यादा ईमेल्स में है और इन ईमेल्स की भाषा भी बहुत उचित नहीं लगती। तीसरा, हरदीप सिंह पुरी का नाम इसके अंदर आया है, जो मौजूदा पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। प्रधानमंत्री मोदी को भी एप्स्टीन ने अपने ईमेल्स में कोट किया है, हालांकि उनका इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह केवल डींगे मारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, क्या भारत में भी कोई इस्तीफे हुए हैं? अभी तक नहीं हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बहुत एग्रेसिव थे और उन्होंने कहा दैट्स इट, जिसका बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगाया है, निकाला है कि वे इन चीजों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं और उन्होंने विमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको बहुत हल्की बात कहकर उड़ा दिया। दोस्तों, इस बात से मीडिया के अंदर एक बहुत सनसनी है कि क्या भारत का रुख सख्त नहीं है महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको अभी पता होगा कि कैसे इन खबरों का इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि डीयू के अंदर कुछ छात्राएं आपस में भिड़ गई, उनका झगड़ा हो गया, मामला जो भी रहा हो, कोई यूजीसी एक्ट कहता है तो कोई कहता है पर्सनल दुश्मनी, लेकिन क्या इस वजह से उन युवतियों को जो आयशा की मेंबर थी, उन्हें जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वहां पहुंचने वाले कुछ लड़कों ने इतनी गंदी और भद्दी गालियां दी हैं जिन्हें शायद आप सुन भी नहीं सकते। उन्होंने यहां तक कह दिया पुलिस की मौजूदगी में, आपको तो ये भी पता होगा कि राम रहीम, आशाराम ये आए दिन बाहर घूमते हैं और जो समाज के अंदर एक नैरेटिव बनता है, मैसेज जाता है, वो निगेटिव होता है। जब हमने वारदातें देखी हैं जिनमें बेटियां गायब हो गई, पता नहीं चला, तो उसके अंदर भी एक बड़ी संख्या बच्चियों की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई एप्स्टीन फाइल्स की वजह से भारत सरकार दबाव में है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े हैं
कि वे भारत देश के खिलाफ जाने वाले हैं फ्यूचर में। दोस्तों, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। इन एप्स्टीन फाइल्स का जब पॉलिटिकल एंगल देखते हैं तो खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि भारत ने जो ट्रेड डील की है ये बेसिकली एक ट्रैप डील है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम होने की वजह से या उनके मंत्री का नाम होने की वजह से भारत ने 0 इंपोर्ट ड्यूटी कर दी अमेरिका के उत्पादों पर, जिसके अंदर कई ऐसे उत्पाद शामिल हैं कॉटन से लेकर एग्री के, जो भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर 25% से घटाकर 18% टैरिफ किया है, जबकि वहीं कॉटन जैसे उत्पाद पर बांग्लादेश पर उसने 0% टैरिफ किया है, जिसके कारण भारत का टेक्सटाइल उद्योग बुरे तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने ट्वीट भी किया है और बताया है कि भारत एक कॉलोनी की तरह एक्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, चूंकि उसके राजदूत सर्गियो गोर भारत की सैन्य ताकत को जांच रहे हैं। दोस्तों, मीडिया में अब सवाल इस विषय में भी उठ रहे हैं कि 2004 से 14 तक भारत के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसने कई डील की अमेरिका के साथ, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज निकलकर एप्स्टीन की फाइल्स में नहीं आया है कि प्राइम मिनिस्टर ने, किसी उनके मिनिस्टर ने एप्स्टीन से बात करने की कोशिश की हो, उसकी सलाह लेने की कोशिश की हो। जबकि 2004 से 8 के बीच का समय ऐसा भी था जब तक एप्स्टीन कोई सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं था। बिल गेट्स, जो उनकी फाउंडेशन है, बहुत पहले से भारत के अंदर काम कर रही है और जाहिर तौर पर हेल्थ के विषय में उस समय भी कर रही थी, तो फिर उस दौरान भी क्यों उनका सहयोग इसके माध्यम से नहीं लिया गया। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी, उनके विषय में बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वे बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं, तो फिर उनका नाम इस फाइल के अंदर या इन फाइलों के अंदर क्यों नहीं आया। और इसका एक विपरीत सवाल भी है, यदि राहुल गांधी का नाम इन फाइलों के अंदर आ गया होता किसी भी रेफरेंस से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे सवाल नहीं पूछती। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए, कि भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने हरदीप सिंह पुरी को जब ट्वीट करके उनके बर्थडे की बधाइयां दी 15 फरवरी को, तो क्या उन्होंने एक हिसाब से हरदीप सिंह पुरी को क्लीन चिट दे दी है और ये कह दिया है कि ये सब तो बातें होती रहेंगी, आप आगे बढ़िए। दोस्तों, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से इसकी रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएंगे। ये छोटा सा प्रयास था, उम्मीद है कि आपको भी कुछ जानकारी इससे जरूर मिली होगी और आपके भी साथियों को जानकारी मिले। आप इसके लिए इसे आगे जरूर बढ़ाएं।